अपने हृदय से लगा लिया हो, उससे पवित्र संसार में दूसरा कौन होगा? कौन होगा वो? राम जी को छोड़िए, वाल्मीकि जी ने राम राम नहीं जपा था। क्या जपा था पता है? गोस्वामी जी कहते उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। नारद जी, वाल्मीकि जी नारद जी से पूछे मेरा उद्धार कैसे होगा? नारद जी बोले राम राम जपो। वाल्मीकि जी बोले नहीं जप पाऊंगा। क्यों? बुरे काम में था। मैं आगे आगे जाकर जब शिकार को मार देता था तो अपने साथियों तक आवाज पहुंचाने के लिए जोर से चिल्लाता था, मरा मरा मरा। मैं जीवन भर मरा मरा बोला हूं, राम राम कैसे बोलूंगा? नारद जी बोले मरा मरा बोल लोगे ना? वाल्मीकि जी बोले उसमें तो एक्सपर्ट हूं मैं। तो बोले तुम एक काम करो, राम राम मत जपो, मरा मरा जपो। क्या जपो? वाल्मीकि जी बोले काम करेगा? नारद जी बोले विश्वास से जपोगे तो यही काम कर देगा तुम्हारे लिए। और आप दर्शन करिए, वाल्मीकि के जाप से निकला यह परिणाम, श्रद्धा होनी चाहिए, मरा कहो या राम। आप मरा जपिए चाहे राम जपिए। अभी कल की परसों निवास पर मिलने के लिए लोग आए थे तो मैं सुना रहा था, एक भैंस चराने वाला एक चरवाहा था। भैंस ये सत्य घटना सुना रहा हूं आपको। नदी के किनारे भैंस को रोज ले जाके चराता था। वहीं बगल में एक महात्मा की कुटिया थी। महात्मा जी को देखते देखते सहज प्रेम जागृत हो गया था उनके प्रति और भगवान के प्रति। तो एक दिन जाकर महात्मा जी से, वो पढ़ा लिखा नहीं था चरवाहा, महात्मा जी से बोला कि क्या कभी हमको भगवान मिल सकते हैं? तो क्यों नहीं मिलेंगे? वो तो मिलने के लिए बैठे हैं, मिलना ही लोग नहीं चाहते हैं। मंदिर में लोग भगवान से मिलने थोड़ी जाते हैं, मंदिर में तो लोग भगवान से मांगने जाते हैं। जो भगवान से मिलने केवल जाता है उसको भगवान आज भी मिलते हैं मंदिर में। महात्मा जी ने कहा अवश्य भगवान तुमको मिलेंगे, तुम भगवान का नाम जपो। पूछा कौन सा नाम जपूं? महात्मा जी पूछे कौन भगवान तुमको बहुत अच्छे लगते हैं? बोला बाघ वाले भगवान। पढ़ा लिखा नहीं था ना। कौन से भगवान? कौन से भगवान आपको पता चल रहा है? जिनका मुख बाघ जैसा है, नरसिंह भगवान। बोला हमको बाघ वाले भगवान बड़े अच्छे लगते हैं। गुरुजी क्या बोले? गुरुजी नरसिंह नरसिंह। अब यही जपने लगा, नरसिंह 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 बोलते बोलते घर जाने लगा भैंस को लेकर के। तब तक पत्थर पे ठोकर लगा और गिर गया। देखा तो उंगली फट गया था, खून निकल रहा था। अब बेचारा उसमें मिट्टी उट्टी लगाया ठीक किया। 5 मिनट बीता और इतने में नाम भूल गया, नाम भुलाई गया। सिंह केवल याद रहा उसको। गुरुजी कुछ बताए थे, उसमें सिंह था बस। क्या सिंह था, क्या सिंह था? तब तक उसको उसकी भैंस दिखाई पड़ गई। ओ भैंस का सिंह। गुरुजी बताए थे नरसिंह, और पहुंच गया भैंस का सिंह। और ऐसा जपा माई बाप, आपको बताऊं कि उसको साक्षात भगवान नरसिंह ने प्रकट होकर दर्शन दिया है। वाल्मीकि जी मरा मरा जपे और ब्रह्मर्षि बन गए। वस्तुतः अछूत वही है जो मनुष्य का शरीर प्राप्त करके और भगवान का भक्त नहीं बन पाया। उससे बड़ा अछूत संसार में कोई नहीं हो सकता। साधु की कोई जात। भरत भैया ने निषाद राजगुरु से उनकी कुशलता पूछी, आप ठीक है ना?
निषाद जी बोले अब सब ठीक हो गया। भरत जी बोले आप भगत हैं, भगत का तो सब ठीक होगा ही होगा। यहाँ पर निषाद राजगुरु ने एक बड़ी अच्छी बात कही। बोले भरत जी, संसार भले मुझे कुछ भी कहे, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। भरत जी पूछे कौन है? निषाद जी कहते हैं कपटी कायर कुमति कुजाति लोक वेद भाति। मैं कपटी हूं, कायर हूं, कुमति हूं, कुजाति का हूं, लोक से वेद से सब प्रकार से तिरस्कृत हूं, लेकिन मेरे जैसे को भी राम कीन आपन जबहि ते भयउ भुवन भूषण तबहि। राम जी ने मुझे अपना कह दिया है, ये कपटी कायर ही जगत का आभूषण बन गया है, पूरे जगत में मेरी प्रतिष्ठा हो गई है। किस दिन से? राम जी जिस दिन से अपना कह दिए हैं। इसलिए प्रसंग कहता है कि कुछ न करिए, भगवान से एक संबंध बनाइए बस। आप लोग को सुनकर आश्चर्य होगा, हमारे अयोध्या में एक महात्मा जी थे। उनके परबाबा एक महात्मा जी थे, चाचा जी। वो राम जी को अपना शिष्य मानते थे और स्वयं को राम जी का गुरु मानते थे। और उनकी दिनचर्या क्या थी? आप लोग अयोध्या गए हैं? अयोध्या में कनक भवन मंदिर है, जानते हैं आप लोग? कनक भवन मंदिर, बाबू सरकार का स्वरूप जरा दिखा दीजिएगा, वो स्क्रीन पर जो है वो देख लेंगे। हाँ, कनक भवन से दर्शन करने नहीं जाते थे राम जी का, कनक भवन मंदिर में। भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन पान सुहार सुहावे, सुघर सुपान सुहार सुहावे, छटा मनोहर मुह मन भावे, छटा मनोहर मुह मन भावे। अरे सुंदर शोभा